के प्रमोटर श्री महेंद्र सूर्यवंशी ने कहा, डायरेक्ट सेलिंग से बदलेगी लोगों की दिनचर्या। टर्सल हब्स बेहतर स्वास्थ्य के साथ दे रहा है बेहतर रोजगार। महेंद्र सूर्यवंशी। आयुर्वेद पर काम कर रहे भारत की कई कंपनियां जो लोगों को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसी कड़ी में जिला जांजगीर चांपा के महेंद्र सूर्यवंशी जो कुछ नया करने की चाह में अपने शुरुआती दिनों में काफी मेहनत मशक्कत किए हैं। जोगी जगत समाचार पत्र को साक्षात्कार देते हुए बताया कि मैं बहुत ही मेहनत और तकलीफों से जिंदगी की शुरुआत की है। अपनी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मैंने पढ़ लिया कि अपने जीवन में ऐसा सैलाब लाऊंगा जिससे मैं क्या मेरी पुस्तक गरीबी का दरवाजा नहीं देखेगी। इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग में अपना भविष्य तलाशने निकला। करीब 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज टर्सल हब्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले अपने सारे सपनों को पूरा होते देख रहा हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जवाब दिया कि नौकरी से लाख गुना बेहतर है डायरेक्ट सेलिंग का काम। इस काम को करने के लिए ना ही कोई किसी का नौकर है और ना ही कोई किसी का मालिक। जब से पूरी दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी को देखा तब से जनता आयुर्वेद को लेकर जागरूक हो गई है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पर विश्वास बढ़ता रहा। महेंद्र सूर्यवंशी ने आगे यह कहा कि मैं जब बिलासपुर आया तब अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए तो मेरे परिजनों का कहना था कि अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी की तलाश में अथक प्रयास करता रहा। फिर एक दिन मुझे किसी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने का मौका मिला। जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जानना चाहा, समझना शुरू किया, मैंने देखा कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से गुमराह किया जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग एक आज के दौर में उद्योग का रूप ले चुका है जिसका बड़े बड़े शहरों में बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है। स्कूल कॉलेजों में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है और सरकार इसे खुद बढ़ावा दे रही है। टर्सल हब्स प्राइवेट लिमिटेड सभी आवश्यक दस्तावेज हमारे पास मौजूद है जो एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जरूरी होता है। भारत सरकार खुद चाह रही है कि डायरेक्ट सेलिंग करे, सीखे, समझे और अपने भविष्य को पहले से और बेहतर करे। एक सवाल के जवाब में महेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि टर्सल हब्स प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था के व्यवस्थापक देवानंद यादव जी हैं जो प्रॉपर बिलासपुर के निवासी हैं। संस्थान के बारे में पूछे जाने पर महेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि हमारी संस्था दिल्ली के नोएडा से संचालित होती है। दिल्ली सहित पूरे भारत में 20 से अधिक राज्यों में हमारी संस्था कार्यरत है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के बारे में अच्छी आय का जरिया भी बता रही है, जिससे लोग लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी जीवन शैली को बदलकर नया मोड़ दे रहे हैं। उक्त कंपनी के बारे में कहा कि टर्सल हब्स एक मिशन है जिसका मकसद है स्वस्थ भारत और समृद्धि भारत बिलासपुर सहित देश की जनता को निरोग बनाना और आर्थिक लाभ पहुंचाना है। एक सवाल के जवाब में महेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि सबसे पहले हम देखें कि संस्था का उद्देश्य क्या है, तो लोगों को निरोगी बनाने के साथ ही अच्छी सेहत भी हमारे संस्थान दे रही है। आगे उन्होंने दवाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा प्रोडक्ट हर तरह से सुरक्षित और हर तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। महेंद्र सूर्यवंशी में सभी को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ने और अपनी जीवन शैली सुधारने का एक मौका मिला है। उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं सभी की अच्छी सेहत और अच्छी इनकम की कामना करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सूर्यवंशी है और मैं बेसिकली जांजगीर जिला छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी रिसेंटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा हूँ, एक संस्था को प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं एज ए स्टूडेंट मैं बिलासपुर आया था, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में पढ़ने के लिए, क्योंकि साथियों मैं बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ। पापा खेती किसानी करते हैं और हम खेती किसानी जहाँ करते हैं मिडिल क्लास परिवार में एक चीज़ हमको सिखाई जाती है बचपन से कि बेटा गेट ए गुड एजुकेशन एंड गेट ए गुड जॉब। अच्छा पढ़ाई करेगा तो अच्छा नौकरी लग जाएगी। मैं नौकरी के सिलसिले से आया था बिलासपुर की, कम से कम अच्छा पढ़ाई करूंगा तो नौकरी लग जाएगी। उसी दौरान दोस्तों मैं स्ट्रगल करते रहा, पढ़ाई करते रहा। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होने की वजह से थोड़ा दिक्कत आती थी पैसे को लेकर के, तो मुझे लगा कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँ। पार्ट टाइम में जॉब भी मैं किया एज ए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। वहाँ मैंने देखा कि थोड़ा पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही थी, थोड़ा समस्या हो रही थी, क्योंकि दोनों एक साथ मेंटेन कर पाना मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता था। दोस्तों उसी दौरान मुझे डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला, नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का मौका मिला। तब मुझे समझ आया कि नेटवर्क मार्केटिंग के 2 पहलू हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के आज लोगों का अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग कहना है। दोस्त इसको लेकर के निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है।
आज बहुत सारी भ्रांतियां, जब मैं इसमें एंट्री की अच्छे से जाना समझा तब समझ आया कि आज लगभग लोगों को गुमराह किया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। आज भ्रांतियां हैं कि ये किस कंपनी तरह जोड़ने का का है। गुमराह किया जा रहा है, कैसे गुमराह गुमराह किया की ऐसा है कि लोगों का कहना है कि ये जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम है, पैसे जमा कराने का काम है, तरह तरह की इसको लेकर के बातें हैं। तो दोस्तों पहले तो बता दूं कि आज ये डायरेक्ट सेलिंग 100% जेन्युइन इंडस्ट्री बन चुका है, जिसको गवर्नमेंट, जिसको भारत सरकार खुद प्रमोट कर रही है। आज बड़े बड़े कॉलेज में इसका पढ़ाई किया जा रहा है। आज गवर्नमेंट ने इसको लेकर के नए नए नियम कानून बनाए, जिसमें आप देख पा रहे हैं सारे सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसमें आप देख पा रहे हैं पेन टेंट इन सारी चीजें आईएसओ सर्टिफाइड, हमारे सब जो भी डॉक्यूमेंट लगता है स्टार्टअप इंडिया कंप्लीट, आज गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि इसको लोग जाने, लेकिन सही तरीके से जाने, जो तो गुमराह थे। सर आपके ऊपर कोई और हैं या आप ही मतलब इसके ऑनर हैं? मैं ऑनर नहीं हूँ, एक मिस्टर देवानंद यादव सर इस कंपनी के एमडी और सीईओ सर हैं। तो सर थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानकारी बिल्कुल, दीजिए। अभी हम लोग एक कंपनी प्रमोट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रसल हब्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी जो है कहाँ से शुरू हुई है? 100% सर कंपनी शुरू कहाँ से हुई है? कंपनी शुरू हुई है आपका नोएडा दिल्ली से, जिसका एड्रेस है E26 सेक्टर 3 गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली एनसीआर नोएडा में। और वहां से हम लोग पूरा एक काम जो है चला रहे हैं, प्रचलित हो रहे हैं। कंपनी तो जो शुरू हुए पूरे टोटल भारतवर्ष में कहाँ कहाँ ब्रांच? अभी टोटल लगभग 20 से ज्यादा राज्य में हमारा काम चल रहा है, चाहे दिल्ली से लेकर के अपन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हो गया, अपना सीजी हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, और ऐसा महाराष्ट्र हो गया। इसके अलावा अपन देखा जाए तो आसाम हो गया, साउथ से बहुत सारे लोग, टोटल लगभग 20 राज्य के लोग हमारे साथ आप काम किस करते हैं। किस पोस्ट पर हैं? मैं एज ए कंपनी प्रमोटर हूँ, कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ, एज ए सलाह करता हूँ इसको लेकर के, एडवाइजर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। कंपनी के व्यवस्थापक कौन है? व्यवस्थापक मिस्टर देवानंद यादव सर हैं, जो पूरी तरह से कंपनी को देख रहे हैं, पूरा वो ऑपरेट करते हैं। मैनेजमेंट में देवानंद यादव सर हैं, जो कि नोएडा में ही रहते हैं, है बिलासपुर से छत्तीसगढ़ लोकल से, लेकिन सर वहीं पूरे शिफ्ट हो गए, वहाँ पूरा काम जो है चला रहे हैं। तो बिलासपुर वासियों के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए टर्सल हब प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप क्या जानकारी देना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे, ताकि लोग ये इस आपके प्रोडक्ट को और आपकी कंपनी से जुड़े और किस आधार पर जुड़े? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि हम लोग का एक मिशन है, टर्सल हब का एक मिशन है कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, लोगों को स्वस्थ बनाना, क्योंकि सबसे बड़ा धन है सर वो है लोगों का सेहत, अच्छी सेहत, जो आज आप खुद जान रहे हैं। जब से कोरोना आया है, उससे पहले भी आज से 20 साल लगभग हो चुके हैं, बीमारी की संख्या बढ़ती जा रही है। सर आप आयुर्वेदिक पर काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इससे पहले भी तो जब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं आई थी फिर भी आयुर्वेदिक चलता था, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको आयुर्वेद को प्रमोट करना पड़ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया। मेन बात ये सर कि पहले के डेट में आयुर्वेद ही थे और कुछ पैथी नहीं, नहीं थी। तो आयुर्वेदिक तो था और हमेशा रहेगा, रहती दुनिया तक। जब डॉक्टर्स नहीं थे, एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं थी, एक्सरे मशीनें नहीं थी, तो उस वक्त भी इलाज होती थी और सटीक इलाज होती थी। तो ये छुपा हुआ क्यों था और अभी इस तरह का मार्केटिंग करने की वजह क्या है? देखिए सर, सिंपल बोले तो अपन किसी भी पैथी का या किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी चिकित्सा पद्धति का हम लोग निग्लेक्ट नहीं करेंगे। आज हर नहीं, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक संस्थान पे बैठे हैं जी और आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे जी हैं, तो आपके पहले भी आयुर्वेदिक चलती थी जी जी और लोग बहुत अच्छे से उसको करते थे, लेकिन आप लोग अलग अलग कंपनियां हैं, जी जी आपकी कंपनी को नहीं या हमारी कंपनी को नहीं। जी दरअसल क्या है, आयुर्वेदिक के नाम से कई सारी कंपनियां हैं, तो उनमें और हमें अलग क्या है? बिल्कुल सर। देखिए सर, आयुर्वेदिक की बहुत सारी कंपनियां, मेन है सर कंपनी का पर्पस क्या है, एक्चुअल में उद्देश्य क्या है उस दवाई को बेचने का, उस इंडस्ट्री को लाने का। तो सबसे पहले ये सर, यदि सिर्फ बेचना होगा ना तो क्वालिटी पे काम नहीं करते। और सर हम लोग 100% जेन्युइन नेचुरल तरीके से हम लोग जो प्रोडक्ट ला रहे हैं आयुर्वेदिक, लोगों को अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं सर, और साथ ही साथ सर अपन एक रोजगार दे रहे हैं लोगों को, युवा दूसरी लोगों बात सर, एक कड़वी बात कहूंगा मैं जी आपसे, अगर बाय द वे आयुर्वेदिक सारी चीज़ों को ठीक कर रहा है, मैं भी उन चीज़ों को मानता हूँ, तो फिर ये एम्स, अपोलो, सिम्स, किम्स, ये सारी चीज़ें फिर क्या करेंगी ये? नहीं सर तो फिर देखिए, इनका क्या नज़रिया है? अगर मान लो हम अभी तत्काल बीमार पड़े हैं या कोई भी बीमार पड़ा है, तो वो तत्काल उधर क्यों जाता है, एलोपैथिक दवाइयों की तरफ क्यों जाता है, आयुर्वेदिक पर क्यों नहीं जाता? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सर, आज आधुनिक अ, दौर चल रहा है, और आधुनिक दौर में सर एक से बढ़कर एक चिकित्सा पद्धति आ चुकी है और बहुत ग्रेट है सर, ये विज्ञान की बहुत ये जरूरी है। देखिए सर, आयुर्वेदिक हम सोचे ना कि यदि मान चलते हैं मुझे
मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं आयुर्वेदिक से मैं तुरंत ठीक करूंगा, सोचूंगा सर तो पॉसिबल नहीं, उसके लिए हॉस्पिटल, एम्स और जाना ही पड़ेगा सर। इन केस किसी के ऑपरेशन कर नहीं सकते, तो ऑपरेशन के लिए आपको डॉक्टर सर लोग के साथ उनके पास जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आयुर्वेदिक में ऑपरेशन नहीं होती सर। जो क्रॉनिक डिजीज एकदम क्रिटिकल स्टेज है सर, उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको सर तो बड़े बड़े डॉक्टर आपकी संस्था कुछ ऐसा करेगी कि आयुर्वेदिक के हिसाब से भी ऑपरेशन हो, जो एलोपैथिक दवाइयाँ करती हैं जिस तरह के डॉक्टर्स करते हैं उसी तरह के आप। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।